Rajesh and welcome to Avi Ventures. थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो रहा है। मेरी स्कॉर्पियो को 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू सेल इट। अगर मैं कुछ चाहता हूँ इन रिटर्न, एक्सचेंज वैल्यू कुछ मिल जाए, तो बेसिकली दिस इज़ द टाइम टू सेल इट। क्योंकि इसके बाद जो है, अगर मैं 1-2 साल वेट करके इसको निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगी एंड दैट विल बी अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर मी। मैं इसकी वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ एंड बिफोर आई सेल इट आउट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस कार वन लास्ट टाइम ऑन दिस चैनल। आई जस्ट होप कि ये जहाँ भी जा रही है वहाँ पे मतलब इसको मस्त घूमने फिरने को मिले, प्रॉपर स्पेयर्स। शिट, this is really harder than I thought. तो उस दिन जो है मेरा मूड अच्छे से ऑफ था, तो मैं जो है प्रॉपरली वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं बना रहा हूँ बैठ के अपनी नई कार में, बट इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे अगले पार्ट में शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन हाउ आई सोल्ड माई कार। जो पॉइंट्स मैंने फॉलो किए थे वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं इन गेटिंग अ बेटर प्राइस फॉर योर ओल्ड व्हीकल। कार की वैल्यू लगवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और वो वैल्यू सबसे सही तभी लगती है जब आपकी कार जो है एक प्रेजेंटेबल कंडीशन में हो। आई मीन गंदी गाड़ी या बदबू मारती गाड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती और वहीं की वहीं आपकी वैल्यू जो है गाड़ी की टूट जाती है। तो स्टेप नंबर 1, गेट योर कार थोरली क्लीन्ड, वॉश्ड, प्रॉपरली साफ करवा लो और अंदर से जो है अगर हो सके सीट्स वगैरह गंदी है तो ड्राई क्लीन वगैरह करा लो। थोड़ा सा जो है पैसा अपनी गाड़ी पे खर्च कर लो, क्योंकि वो थोड़ा सा पैसा जो है ज़्यादा अमाउंट में आपको वापस मिलने वाला है व्हेन यू सेल इट। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कोई छोटा मोटा डेंट या स्क्रैच वगैरह है देन इग्नोर इट, क्योंकि अगर आप उसको रिपेयर कराते हो, रीपेंट कराते हो, तो वो भी जो है जब ये इवैल्यूएशन होती है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। उनके पास सेंसर्स होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि गाड़ी जो है रीपेंटेड है, तो उसकी वजह से गाड़ी की वैल्यू टूट जाती है। तो छोटा मोटा डेंट स्क्रैच है तो लेट इट बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो सबकी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं से लगती है। बेसिकली जो इवैल्यूएटर है उसका इंटरेस्ट आना चाहिए इस गाड़ी में। गंदी गाड़ी लेना कोई भी पसंद नहीं करेगा और आपको अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू तभी मिलेगी जब वो अपने बेस्ट पे होगी। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपने अपनी गाड़ी में कोई एक्सेसरी लगवा रखी है या कोई मॉडिफिकेशन कर रखी है विच इज़ वैल्यूएबल, जो आपको अपनी अगली कार में चाहिए, तो वो सब चीज़ें उतार लो बिफोर गेटिंग द कार इवैल्यूएटेड। जैसे अलॉयज़ है, अगर आप चाहते हो अपनी अगली गाड़ी में भी लगे वो अलॉयज़, तो पहले जो है उसको चेंज करके स्टील रिम्स वापस लगा लो, क्योंकि अगर आप इवैल्यूएशन अलॉयज़ के साथ कराते हो तो बाद में आपके लिए अलॉयज़ निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी कार में ड्रॉर्स थे, लाइट्स थी, सब चीज़ें मैंने जो था उतार ली थी, बिकॉज सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप नहीं देना चाहते हो वो इवैल्यूएटर के सामने मत रखो। हो सकता है इनिशियली वो आपको प्राइस एक्स्ट्रा दे दे उसकी वजह से, बट बाद में जो है जब आप उसको हटा लो तो उसको लेके जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। सेकेंडली, कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, जैसे कि कोई स्टिकर्स हैं या डीकैल्स हैं, ये सब चीज़ें अपनी गाड़ी से हटा दो। जनरली आप अगर किसी थर्ड पार्टी बायर को ये कार देते हो, थर्ड पार्टी सेलर को ये कार देते हो, जो कि जैसे कि आपका कार्स 24 है या OLX है, इस टाइप की कंपनीज हैं, इनको अगर आप देते हो तो ये उसी टाइम अपने नाम पे गाड़ी नहीं करवाएंगे। गाड़ी नाम पे होगी जो भी परचेजर होगा उसके। देयर विल बी गैप ऑफ 1 or 2 month। तो कहीं पे भी ऐसा कोई क्लू मत छोड़ो कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाए, पता नहीं किसके बाद गाड़ी जाने वाली है। तो इट्स बेटर कि यू रिमेन अनोनिमस। हाँ, उसके पास आपका नाम ज़रूर होगा, रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा, बट दैट्स इट। उससे आगे उसके पास कोई डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़, कभी किसी सिंगल परचेजर के ऊपर डिपेंड मत करो। मतलब आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी कार्स खरीदने के लिए तैयार है। कार्स 24, OLX, स्पिनी, फलाना ढिमकाना, इस टाइप की बहुत कंपनीज हैं। जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, गाड़ी की जो सबसे अच्छी वैल्यू मिलती है वो एक्सचेंज में मिलती है, क्योंकि एक्सचेंज के टाइम पे जो सेल्स की टीम होती है उस पर्टिकुलर कंपनी की जिसके आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वो भी साथ में पुश कर रही होती है परचेज़र को कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिले, ताकि जो है हम लोग जो है, मतलब जैसे कि अब मैं परचेज़र हूँ, गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा भी बजट बनेगा तभी मैं प्रॉपरली गाड़ी खरीद पाऊँगा। बजट कब बनेगा? जब मेरी पुरानी गाड़ी की वैल्यू अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए एक्सचेंज में मैंने हमेशा देखा है कि वैल्यू अच्छी मिलती है। इस बार भी मुझे जो है मेरे एक्सचेंज में जो था वैल्यू सबसे अच्छी मिल रही थी, बट स्टिल मैंने खाली उस पर डिपेंड नहीं किया। मैंने स्पिनी से वैल्यू लगवाई, मैंने OLX से वैल्यू लगवाई, सब जगह से मैंने वैल्यू लगवाई। फिर भी मुझे जो है वैल्यू सबसे अच्छी जो थी महिंद्रा एक्सचेंज में मिल रही थी। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गिव इट टू महिंद्रा। ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी किसी एक परचेजर के ऊपर डिपेंड मत करो। आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस होंगी तो यू विल गेट द बेस्ट प्राइस और नेगोशिएट करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। एंड फाइनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कार बेचने के बाद ध्यान में रखनी है। कार के अंदर कुछ ऐसे स्टिकर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका फास्ट टैग है,
जस्ट रिमूव इट, फास्टैग रिमूव कर लो। लेकिन रिमूव करने से भी खाली काम नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फास्टैग वालों के पास रजिस्टर्ड होता है। तो जैसे ही आप कोई टोल पार करते हो, अगर आपका फास्टैग काम नहीं भी कर रहा होता, गाड़ी के लाइसेंस प्लेट नंबर से जो टोल है वो डिडक्ट हो सकता है। तो एक तो अपना फास्टैग हटा लो, सेकेंडली जो आपका नंबर है वो जाके डी रजिस्टर करवा लो। जो कस्टमर का नंबर है या किसी को कॉल करके, जो अगर उनकी ऐप पे अगर ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी आपकी कंपनी है फास्टैग की, उनसे बात करके फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दो, ये रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दो, सो दैट कि अगर बिना फास्टैग के भी ये गाड़ी कोई टोल पार करती है तो आपका टोल ना कटे। इसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट। तो मेरी कार में ओवर द ईयर्स, मतलब 3-4 साल 5 साल में करीब 50% का नो क्लेम बोनस जो था वो इकट्ठा हो चुका था। 50% इज़ द मैक्सिमम लिमिट नो क्लेम बोनस में जहाँ आप जा सकते हो। अब अगर आप गाड़ी बेच देते हो, वो इंश्योरेंस उसके साथ निकल जाती है, तो इट इज़ काइंड ऑफ ए लॉस। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गॉड फॉरबिड्स ड्यूरिंग दिस फेज, जब तक कि गाड़ी का नाम वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है, उस दौरान जो कंपनी वाले हैं वो गाड़ी कहीं ठोक देते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, वो इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो एनसीबी है, नो क्लेम बोनस, वो डूब जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस आपके नाम पे थी। तो इसका एक तरीका होता है कि जैसे ही आपने एक बार कार सेल कर दी है, आपके पास उसका सर्टिफिकेशन आ गया है, जस्ट कॉल योर इंश्योरेंस कंपनी एंड आस्क देम कि आपको जो है एक नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, नो क्लेम बोनस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, वो आपको दे दें। वो एक बेसिकली एक लेटर होता है जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपने इस पर्टिकुलर कार की इंश्योरेंस करवा रखी थी, उसमें इतना नो क्लेम बोनस आपका जो था वो बचा हुआ था, इतना एप्लीकेबल था नो क्लेम बोनस। और बेस्ड ऑन दैट, अगर आप अगले 2 या 3 साल तक, उसकी एक वैलिडिटी होती है, कुछ कंपनीज 2 साल देती है, कुछ 3 साल देती हैं, तो बेस्ड ऑन दैट अगर आप अगले साल या इस साल या अगले साल जब भी अपनी गाड़ी की दोबारा से जो नई गाड़ी है उसकी इंश्योरेंस कराते हो, तो वो जो नो क्लेम बोनस है वो आपको उस कार में मिल जाएगा, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको जो है एक फाइनेंशियली एक अच्छा एक सपोर्ट मिल जाएगा वाइल परचेजिंग अ न्यू कार। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दिस कैन सेव यू अराउंड 5 to 6,000 ईजिली। इसके बाद अगर आपने किसी थर्ड पार्टी या परचेज़र को गाड़ी बेची है, तो भैया एक एडवाइस दूंगा कि जैसे आपकी गाड़ी बिक गई है, तो 15-20 दिन के बाद उनकी गर्दन के साथ लटक जाओ कि इस गाड़ी को बेचो, नाम कब ट्रांसफ़र करोगे, जस्ट कीप फॉलोइंग अप। बिकॉज अगर जब तक आप उनको प्रॉपरली फॉलोअप नहीं करोगे, तो वो लोग भी ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं चीज़ों को। मेरी जो पुरानी कार थी वो करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई थी, और उसको करीब 6 साल से ऊपर हो चुका था उसकी लाइफ को। इस टाइम पे जो था मुझे उसकी सबसे अच्छी वैल्यू मिली है, आई गॉट अराउंड 7 lakhs एक्सचेंज में, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि दिल्ली में जो है रजिस्ट्रेशन जो लाइफ होती है, रजिस्ट्रेशन भी जो होती है गाड़ी की, वो भी 10 साल की होती है, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग। बट जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, जो उसकी ऑन रोड वैल्यू थी वो करीब 11.25 या 11.5 ऐसे कुछ थी। अब 6 साल से ऊपर हो चुका है उसे, और उसके बाद मुझे अराउंड 7 lakhs मिल रहे हैं उसके, तो विच इज़ अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये गाड़ी महिंद्रा वालों के पास ही गई है, तो मतलब वो लोग ही आगे बेचेंगे इसको। आई थिंक उनका जो फर्स्ट चॉइस वाला पोर्टल है उस पर बेचेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरी टेंशन जो है बेसिकली ख़त्म हो गई। अकाउंट से पैसा जो था मेरे अकाउंट में आया नहीं, सीधा सीधा जो नई गाड़ी की वैल्यू थी उसमें से डिडक्ट हो गया। कोई बैंक की ट्रांजैक्शंस वगैरह वो कम हो गई, तो इट्स अ गुड थिंग। तो दिस इज़ इट। आई मीन कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो गाड़ी बेचते टाइम मैंने ध्यान रखी थी, जो आपकी हेल्प कर सकती हैं वाइल सेलिंग योर कार and save some money. And after this it is time to bid farewell to your old vehicle. So finally it is time to say bye bye.